हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट की। बात करेंगे हम लोग एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जिससे आपकी एसएसटी हो जाएगी एकदम फिट एंड फाइन। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट क्या है, नेशनल डेवलपमेंट क्या है, और वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे जो है हम लोग नेशनल डेवलपमेंट को कैलकुलेट करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस. We have aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the essential things that we require? Can life be better for all? How should people live together? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. This is a complex task, and this chapter we shall be beginning at understanding development. तो क्या कह रहा है ये चैप्टर कह रहा है कि डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट हमें एक आइडिया देता है कि हम अपना बेटर कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को और सुपीरियर बना सकते हैं। क्या डेवलपमेंट सबके लिए बराबर होगा? क्या साथ में ही रहना डेवलपमेंट है, या डेवलपमेंट का मतलब इक्वालिटी है? इन सारी चीज़ों का जवाब हम लोग इस चैप्टर में खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे क्या है डेवलपमेंट। What development promises different people, different goals. डेवलपमेंट क्या है? क्या एक इंसान का डेवलपमेंटल गोल दूसरे इंसान के डेवलपमेंटल गोल के लिए सेम है? Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in table 1.1. What are their aspirations? What will find them? Some columns are partially filled, some columns are try to complete the table. डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल। एक लैंडलेस रूरल लेबर जो है उसका डेवलपमेंट का सोच कहाँ तक जाएगा? वो यही सोचेगा कि उसको काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, अच्छा वेज मिले, उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है एक अच्छा स्कूल मिले और उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। अब दूसरा है कि एक पंजाब का जो फार्मर है, प्रोस्पेरियस फार्मर, यानी कि अमीर फार्मर जो है पंजाब का, वो क्या चाहेगा? उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि उसकी फैमिली की इनकम और बढ़े, उसके क्रॉप्स के प्राइस बढ़े और उसको लेबर जो है वो सस्ते में प्रोवाइड हो जाए। तो हम इन दो एग्जाम्पल से ही हम देख रहे हैं कि एक लेबर क्या चाह रहा है, जिसके पास अपना खुद का लैंड नहीं है, वो क्या चाह रहा है कि उसको हाई वेजेस मिले, और दूसरी तरफ वही फार्मर जिसके पास बहुत पैसे हैं, जिसके पास बहुत ज़मीन है, वो क्या चाह रहा है कि उसको लेबर सस्ते में मिले। तो यहाँ दो लोगों का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है। फिर कुछ लाइंस जो है आपको ब्लैंक दी गई हैं। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वो फार्मर जो अपने क्रॉप्स को उगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट है, वो क्या चाहेगा? भाई मेरे हिसाब से तो वो यही चाहेगा कि बारिश जो है वो टाइम से हो, मॉनसून जो है वो टाइम से आए। आपके हिसाब से वो फार्मर क्या चाहेगा? आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। एक ग्रामीण महिला क्या चाहेगी? जिसके पास एक ज़मीन है, वो यही चाहेगी कि धीरे धीरे उसकी ज़मीन जो है वो और ज़्यादा हो जाए। एक अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि शहरी बेरोज़गार युवा क्या चाहेगा? और शहरी बेरोज़गार युवा चाहेगा कि एजुकेशन की क्वालिटी इतनी बेटर की जाए कि पढ़ाई करने के बाद कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे और कोई ना कोई स्कीम्स के थ्रू जो है गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, मैं चाहूँगी कि आप इसको खुद से भरें। और जब हमने ये डाटा फिल किया,
तब हमने क्या देखा, जब हमने ये डाटा फिल किया तो हमने देखा कि एक इंसान का जो डेवलपमेंट है या एक इंसान का जो प्रोग्रेस है वो दूसरे के लिए प्रोग्रेस हो ये ज़रूरी नहीं है। आपका डेवलपमेंट होगा जब आप 10th पास करके 11th में चले जाएंगे, मेरा डेवलपमेंट होगा जब मैं PhD कर लूँगी। तो हर इंसान का डेवलपमेंट करने का तरीका अलग है। तो दो चीज़ें क्वाइट क्लियर हैं कि डिफरेंट पीपल जो है उनका डेवलपमेंटल गोल जो है वो अलग होगा, अलग इंसान का डेवलपमेंटल गोल अलग होगा। और एक मेन पॉइंट जो है कि एक इंसान का जो डेवलपमेंटल गोल है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी। हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है, अपनी लाइफ को बेटर करने का तरीका, अपनी लाइफ को और सुपीरियर बनाने का तरीका ही डेवलपमेंट है। और एक इंसान का डेवलपमेंट करने का तरीका दूसरे इंसान के डेवलपमेंट करने के तरीके से अलग हो सकता है। एक इंसान का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं, वो दूसरे इंसान के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर हम लोग नर्मदा नदी पर कोई बांध बनाना चाहेंगे तो हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट बना रही है बांध, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन उन लोगों का क्या जो उस नदी के किनारे रहते हैं, उनको तो डिस्प्लेस कर दिया जाएगा। कोई इंसान 50 साल से एक जगह पे रह रहा है और आप डेवलपमेंट के नाम पे उसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो कंट्री तो डेवलप कर जाएगी लेकिन एक इंडिविजुअल डेवलप नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए कुछ अलग अलग गोल्स होते हैं। If you go over table 1.1, again you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, and decent price for their crops or other products they produce. In other words, they want more income. Besides seeking more income, one way or the other people also thinks like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. सिर्फ पैसा कमा लेना ही डेवलपमेंट नहीं है। एक सिचुएशन है, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ स्टाफ्स हैं, CEO है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, एम्प्लॉय है, ग्रुप डी स्टाफ है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ग्रुप डी के स्टाफ से भी अच्छा बिहेव किया जा रहा है, और एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन B, जहाँ ग्रुप डी के स्टाफ से अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है। तो इंसान भले ही 2 पैसे कम मिले, लेकिन इंसान उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा जहाँ उसको रिस्पेक्ट मिले, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको ये कहकर उसकी बेइज्जती ना की जाए कि तुम्हारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, तुम हमारे बराबर नहीं हो। ठीक है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये फिगर जो है ये क्या बता रहा है कि सरदार सरोवर डैम पर नर्मदा रिवर में जब डैम बनाने की बात आई तो कैसे वहाँ के कॉमन लोगों ने जो है धरना दिया, और उनका क्या कहना था कि नहीं, हम आपको यहाँ पर डैम बनाने नहीं देंगे, क्योंकि कंट्री का डेवलपमेंट तो हो जाएगा लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल डेवलपमेंट को ब्रीच किया जा रहा है। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. Consider another example. If you have gotten job in a far off place, before accepting it would try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhances your sense of security. Another job, however, may be high pay but no job security and also leave no time for your family. सिचुएशन क्या कह रही है? सिचुएशन कह रही है कि 2 जॉब्स है, एक ऑर्गेनाइजेशन A में है,
एक ऑर्गेनाइजेशन ए में है और दूसरा जॉब जो है ऑर्गेनाइजेशन बी में है। तो ए वाली जो है वो आपको पैसा, मनी ज़्यादा दे रही है, सिक्योरिटी नहीं दे रही है, और जो बी वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको मनी कम दे रही है और जॉब सिक्योरिटी जो है ये आपको ज़्यादा दे रही है। तो एज अ स्टूडेंट या एज अ एम्प्लॉय आप कौन सी जॉब प्रिफ़र करेंगे? अगर मैं रहूँगी तो मैं डेफिनेटली बी वाले को प्रिफ़र करूँगी, क्योंकि पैसा भले ही कम है लेकिन मेरे पास जॉब की सिक्योरिटी डेफिनेटली है। और दूसरी जगह जहाँ पैसा बहुत ज़्यादा है और मेरे पास जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं है, मीन्स एक महीने तो मैंने 1.5 लाख की सैलरी उठाई और दूसरे महीने ही मुझे ये कह दिया गया कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। और दूसरी जगह जहाँ मैंने एक महीने 50,000 की सैलरी उठाई, दूसरे महीने भी मैंने 50,000 की सैलरी उठाई, तो कंपनी बी जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू कंपनी ए। इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या समझ रहे हैं? इस एग्जाम्पल से हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपमेंट में सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट में जो है एक इंडिविजुअल के लिए पैसों के साथ साथ अदर सिक्योरिटीज़ भी ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो इंसान जॉब करता है उसके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, और वो इंसान जो जॉब नहीं करता है उसके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट कम होती है। It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. यानी कि हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि जो महिला किसी ऑफिस में काम कर रही है उसको तो रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती है, लेकिन वो महिला जो घर में काम कर रही है उसके लिए जो है हमारे मन में रिस्पेक्ट कम रहती है। अगर आपकी मदर हाउसवाइफ है तो आप जनरली देखोगे कि उनको जो है कम रिस्पेक्ट मिलती है, और अगर आपकी मदर एक वर्किंग वुमेन है तो आप देखोगे कि उनके लिए जो है फैमिली में भी और सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट ज़्यादा रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग जो है अपनी चॉइस से अपना करियर, अपना एम्प्लॉयमेंट और हाउसवाइफ होने का सपना अपना देखते हैं, और हमें किसी को वर्क के बेसिस पे डिग्निफाइड नहीं करना चाहिए। Hence, the development goals that people have are not only about better income but also about other important things in life. डेवलपमेंट सिर्फ वो नहीं है जो बेटर इनकम करे, डेवलपमेंट वो है जो और चीज़ों को हमारी लाइफ में बेटर करने के लिए किया जाए। अगर मम्मी हमारी वर्किंग नहीं है तो इट डजेंट मीन कि हमारी मदर जो है वो डेवलप नहीं है। हमारी मदर हमारे लिए कितना काम करती है, और हम ये सोच भी नहीं सकते कि अपनी मदर के बिना जो है हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। सो लेट अस वर्क टुगेदर on these. Why do different person have different notion of development? Which one of the following explanation is more important and why? Because people are different. Because life situation of persons are different. हर इंसान का डेवलपमेंट का नोशन यानी डेवलपमेंट के बारे में नज़रिया अलग होता है। क्यों? पहला, हर इंसान अलग होता है इसलिए, या दूसरा, हर इंसान की लाइफ का सिचुएशन अलग होता है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम? जस्टिफाई योर आंसर। ए, पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। क्या दोनों स्टेटमेंट सेम है? लोग जो हैं उनका डेवलपमेंटल गोल अलग होता है, और लोग जो हैं उनका डेवलपमेंटल गोल कन्फ्लिक्टिंग होता है यानी कि विवादित होता है। गिव सम एग्जाम्पल वेयर फैक्टर्स अदर देन इनकम आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। अभी हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, एक जॉब वाला जहाँ जॉब की सिक्योरिटी तो नहीं थी लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा था, और दूसरा जहाँ जॉब की सिक्योरिटी थी लेकिन पैसा कम था, और दूसरा हमने मदर वाला एग्जाम्पल देखा, वो वुमेन जो वर्किंग है उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट है सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू दोज वो जिनके पास जॉब नहीं है।
एक्सप्लेन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द एबव सेक्शन इन योर ओन वर्ड्स। तो अभी तक हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप अपने वर्ड्स में इसके अलावा अगर कोई आइडिया है तो आप उसको लिखिए। सो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने का तरीका ही डेवलपमेंट है। दूसरा हमने पढ़ा कि एक इंसान का डेवलपमेंटल गोल दूसरे इंसान के डेवलपमेंटल गोल के लिए अलग होता है, और एक इंसान का जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट है वो दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट एस्पेक्ट नहीं होगा। इसमें हमने नर्मदा वाला एग्जाम्पल देखा। उसके बाद हमने पढ़ा कि सिर्फ पैसा ही डेवलपमेंट नहीं है, कुछ अदर फैक्टर्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो बेसिकली हमने बात अभी तक इंडिविजुअल डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।